अंडर-19 एशिया कप में अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं एशियन टीम नेपाल की अगर हम बात करें तो उनका जो सफ़र है वो ऑलरेडी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो इसीलिए उनकी टीम परफॉर्मेंस और अदर स्टैट्स लेकर आपके सामने हम हाजिर हैं, क्योंकि इसके बाद जब यूएई और जापान का कंप्लीट होगा तो उनकी भी कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस और स्टैट्स लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, क्योंकि उनका एक मैच अभी भी बाकी है जो आज ही कहीं ना कहीं होना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर देखें तो नेपाल का जो परफॉर्मेंस रहा वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि पुअर रहा इस अंडर-19 एशिया कप में। पुअर सिर्फ इस लिहाज से नहीं कि वो 3 मैच हार गए, पुअर इस लिहाज से भी कि कहीं पर भी कोई भी हमें फाइट देखने को नहीं मिली। जी हाँ, और जो हम क्वालिटी क्रिकेट की बात करते हैं, एक अर्जुन कुमल को अगर हम एक्सक्लूड करते हैं, उनकी जो इनिंग रही थी उसमें क्वालिटी भर भर के थी। उस इनिंग के अलावा हमें कुछ भी खास देखने को नहीं मिला, ना ही बॉलिंग डिपार्टमेंट में ना ही बैटिंग डिपार्टमेंट। वो क्वालिटी क्रिकेट कहीं भी हमें नजर नहीं आया। हार जीत की तो हम यहाँ बात भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक इंप्रेसिव क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो वो हमें देखने को यहाँ पर मिला नहीं है। लेकिन 3 में से तीनों मैचेस टीम ने हारे हैं। जो एक थोड़ी बहुत उम्मीद जो जिस मैच में थी भी वो अफगानिस्तान के खिलाफ, जहां पर अर्जुन कुमल एक साइड में खड़े थे, जब तक वो थे लग रहा था कि शायद इस मैच में रिजल्ट कुछ हो सकता है, बस तभी एक वक्त लगा था। वो भी आपको देना पड़ेगा थैंक्स टू अर्जुन कुमल, उन्हीं की इनिंग के बारे में। चलिए सबसे पहले कुछ बैटिंग के स्टैट्स जान लेते हैं, फिर बॉलिंग के और फिर अदर स्टैट्स की तरफ भी चलेंगे। एंड बैटिंग के जो बड़े बड़े स्टैट्स हैं, मोटे मोटे स्टैट्स हैं, वो क्या कहते हैं नेपाल की अंडर-19 एशिया कप की परफॉर्मेंस में। बिल्कुल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल जैसा मोस्ट रन्स की बात करें तो अर्जुन कुमल 119 रन, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर ये भी अर्जुन कुमल 91, और हाईएस्ट एवरेज की बात करें बैटिंग एवरेज अर्जुन कुमल 39.66 की बैटिंग एवरेज है। मोस्ट बॉल फेस की बात करें तो ये भी अर्जुन कुमल 167 मोस्ट बॉल फेस बाय अ प्लेयर, तो ये अर्जुन कुमल के नाम है 167। और टोटल 50s नेपाल की तरफ से 2 ही लगी हैं, एक अर्जुन कुमल और एक उत्तम मगर। जी हाँ, और टोटल बाउंड्रीज नेपाल ने जो मारी हैं 3 मैचों में 39 बाउंड्रीज, 34 चौके और 5 छक्के इसमें शामिल हैं। वहीं पर टोटल डबल डिजिट स्कोर की बात करें कि जो बल्लेबाज हैं वो डबल डिजिट पार किए हैं, वो 8 बार ऐसा जो है इस पूरे इस 3 मैचों में हुआ है। तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये बैटिंग स्टैट से कंप्लीट नेपाल का 3 मैचों का। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अर्जुन कुमल ने अब तक से पूरी कोशिश की है, पूरी तरह से इस पूरे लिस्ट में अर्जुन कुमल ही कहीं ना कहीं छाए हुए हैं। और आप देखेंगे शुरू के जो टॉप 5 जो अब स्टार्ट में आपको बताया, उन 5 में अर्जुन कुमल का नाम यहाँ पर जरूर है। काफी बाउंड्रीज में भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। जी हाँ, उन्होंने बाउंड्रीज फोर्स काफी लगाए हैं यहाँ पर। और टोटल डबल डिजिट स्कोर की जो हमने बात की, यानी नेपाल के कितने बैट्समैन डबल डिजिट के आंकड़े तक पहुंचे हैं इस पूरे 3 मैचेस को मिलाकर, तो वो सिर्फ 8 बार हुआ है। तो आप देखिए कितना ज्यादा खराब परफॉर्मेंस रहा है। यानी 33 प्लेयर्स ने बैटिंग की, उसमें सिर्फ 8 प्लेयर्स ने 8 बार ऐसा मौका हुआ कि किसी प्लेयर ने डबल डिजिट क्रॉस किया। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप बहुत ही खराब परफॉर्मेंस यहाँ पर हुई है। तो खैर उसमें से 2 बार तो मेरे ख्याल से अर्जुन कुमल ही है, एक पहले मैच में डबल डिजिट को क्रॉस किया था उन्होंने और एक दूसरे मैच में। ये बात हो गई बैटिंग स्टैट्स। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अर्जुन कुमल के अलावा, आपसे पहले ही कहा, अर्जुन कुमल के अलावा पूरी की पूरी बैटिंग जो है वो पूरी तरह से फ्लॉप रही और कोई इंप्रेसिव परफॉर्मेंस भी हमें देखने को मिली नहीं। एक छोटी सी इनिंग उत्तम मगर की तरफ से जरूर आई थी, लेकिन जो क्वालिटी अर्जुन कुमल की इनिंग में थी वो कहीं ना कहीं हमें उसमें लैक नजर जरूर आई। खैर अब बात करते हैं कुछ बॉलिंग स्टैट्स के बारे में। बॉलिंग क्या है, जो स्टैट्स हैं वो जरूर बताइए। बिल्कुल, जैसा आप देख पा रहे हैं, मोस्ट विकेट्स गुलशन झा 4 विकेट, बेस्ट बॉलिंग फिगर हेमंत धामी 6 ओवर में 1 मेडन 37 रन 2 विकेट इन्होंने निकाले। और मोस्ट इकोनॉमिकल जो रहे हैं वो हैं दीपेश कंडेल, जिन्होंने 4.07 की बॉलिंग इकोनॉमी से बॉलिंग कराई है 3 मैचेस में। और टोटल मेडन ओवर जो डाले हैं नेपाल ने, यहाँ पर सिर्फ 3 मेडन ओवर डाले हैं इस पूरे इस एशिया कप में जो उन्होंने 3 मैचेस खेले हैं। बहुत ख़राब है मेडन्स ओवर, या फिर आप विकेट की टैली भी देखेंगे तो सिर्फ 4 विकेट, काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस रहा है बॉलिंग के अगर हम बिहाफ देखें तो। बिल्कुल, जैसे हमने पहले कहा आपसे कि बॉलिंग बैटिंग कहीं पे भी हमें इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देखने को मिली नहीं है। और खास करके डिसअपॉइंट और ज़्यादा हुई उन 5 प्लेयर्स के बारे में जो हमने इससे पहले ही कहा था, जो अंडर-19 एशिया कप 2021 में भी खेले थे, इन्हीं कंडीशंस पे खेले थे। उसके बाद जब वो वापस से टीम के साथ जुड़े और इस एशिया कप में आए, कम से कम उनसे तो एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करें, लेकिन लीड फ्रॉम द फ्रंट यहाँ कोई और ही प्लेयर कर रहे थे। और उनकी तरफ से हमें कुछ देखने को, गुलशन झा हो, देव खन्ना हो, स्पेसिफिकली इन 2 प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी परफॉर्मेंस देखने को मिली नहीं। खैर ये हाल रहा बॉलिंग यूनिट का। उसके बाद कुछ और स्टैट्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अदर स्टैट्स जो भी यहाँ पर निकल कर आए हैं उन स्टैट्स के बारे में है कुछ डिटेल्स। जरूर देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं मोस्ट कैचेस ये गुलशन झा ने किए हैं 2 कैचेस। टोटल 50 पार्टनरशिप जो हुई है वो सिर्फ 2 बार, बहुत ही खराब। हम यहाँ 50 ओवर मैचेस की बात कर रहे हैं, वाकई में बहुत पुअर है। हाईएस्ट टोटल 188 रन जो नेपाल ने बनाए थे अफगानिस्तान के खिलाफ, ऑल आउट हो गए थे। वहीं ओवर्स जो खेले हैं नेपाल ने वो 150 में से
109.4 ओवर खेले हैं, 3 मैचेस में 150 ओवर और उसमें खेले सिर्फ 109.4। बिल्कुल, और उसमें से 2 बार तो नेपाल की पहले बैटिंग आई है, तो यानी आपके पास पूरा मौका था 50-50 ओवर खेलने का। आप चेस कर रहे हैं तो आप 50 ओवर तक नहीं जा सकते हैं, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन 2 बार पहले बैटिंग की है और दोनों बार ही वो 50 ओवर की बैटिंग नहीं कर पाए हैं, भले कितनी सी भी वो चूके जरूर हो। तो ये कुछ स्टैट्स थे इससे रिलेटेड। अब एक सिंपल सी चीज़ बनती है, जो 5 प्लेयर जो अंडर-19 एशिया कप 2021 में भी खेले थे, उनकी परफॉर्मेंस इस एशिया कप के मुकाबले उससे अगर कंपैरिजन करें तो किस तरीके की बैठेगी, या आपको कम्युनिटी में हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से विद आर्टिकल समझाने की कोशिश करेंगे। आज ही वो आर्टिकल आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। और ओवरऑल अगर हम देखें तो अगर हम एक चीज़ आपके माइंड में शायद चल सकती है कि ये इस बार नेपाल जो है वो टफ ग्रुप में था, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ग्रुप में था, लेकिन 2021 का जो एशिया कप था वहाँ पर उनको बांग्लादेश, श्रीलंका और कुवैत मिले थे, लेकिन वहाँ पर भी हमें रिजल्ट वही देखने को मिला। वहाँ पर कुवैत से भी टीम हारी थी, तो वहाँ पर भी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी, और जब ग्रुप चेंज हुआ तो यहाँ पर भी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है। हम वापस से कहेंगे, यहाँ हार जीत की बात तो हमने पूरे एनालिसिस में की, ना इस वीडियो में हम कर रहे हैं। हार जीत की बात तो हम सबसे लास्ट में करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या हमें किसी ने इंप्रेस किया? जी नहीं, अर्जुन कुमल के अलावा कोई भी खास ऐसे इंप्रेसिव परफॉर्मेंस इस पूरे थ्रू टूर्नामेंट में नेपाल की तरफ से हमें देखने को नहीं मिले। तो फिलहाल इस वीडियो परफॉर्मेंस स्टैट्स एनालिसिस में इतना ही। बाकी जापान की परफॉर्मेंस स्टैट्स भी आज ही आपके सामने लेकर आने वाले हैं। जी हाँ, एक छोटी सी बात यहाँ मैं जाते जाते जरूर बोलना चाहूँगा, नेपाल के लिए कोच है, मैनेजमेंट है, कि देखिए सामने वाली टीमें जो है, आप थोड़ा सा बेटर टीमों के खिलाफ यहाँ पर खेलने जा रहे हैं। वर्ल्ड कप आ रहा है, अंडर-19 टीम 5-5 बार क्वालिफाई या 6 बार क्वालिफाई भी कर चुकी है वर्ल्ड कप के लिए। तो आप जैसे कि नीदरलैंड्स जो मेन इवेंट पे है, नेशनल इवेंट पे जैसे कि है, यहाँ पर नेपाल भी वो टीम बन जाती है अंडर-19 एसोसिएट की तरफ से यहाँ हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रिपरेशन भी थोड़ी ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप अपनी टीमों को इर्द गिर्द उठाकर देखेंगे तो वो लोग कैसी तैयारी करते हैं। अभी आप शायद सोचेंगे कि हाँ उनके पास फंड है या ये है, तो आप भी ऐसी तैयारी करवा सकते हैं क्योंकि आप वर्ल्ड कप में जा रहे हैं। ये बहाना नहीं रहता कि और कोई पहला वर्ल्ड कप नहीं है, और ना पीएनजी है कि आपकी फाइनेंशियल हालत इतनी खस्ता है, बिल्कुल भी नहीं। और ये और रिस्पांसिबिलिटी बन जाती है कि भाई हम 5-6 बार वर्ल्ड कप खेलने वाली टीमें हैं, तो हमें थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस करके दिखाना है, यहाँ पर दिखाना है दुनिया को कि हमारे पास भी देखिए यूथ में क्या बल्लेबाज है, क्या बॉलर्स हैं। अगर आप वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म पे क्वालिफाई कर रहे हैं तो वहाँ उसके लिए तैयारी ऐसी होनी चाहिए। लेकिन लगता नहीं है कि शायद 13 जनवरी से तो वार्म अप ही है और 1 महीना बचा है बस, लेकिन उसमें आप इर्द गिर्द अगर घुमा के देखेंगे तो टीमें काफ़ी तैयारियों में लगी हुई होंगी, और है भी। ये हमारे सामने भी आया है, 3 से 4 सीरीज तो पता नहीं कितने कितने की बुक हो चुकी है ऑलरेडी। अगर हम इर्द गिर्द देखेंगे तो तैयारी भी वैसी होनी चाहिए, वरना क्योंकि आप 5-6 बार क्वालिफाई कर चुके हैं वर्ल्ड कप के लिए, और अब भी अगर ऐसा परफॉर्मेंस होगा लड़कों की तरफ से तो बहुत पुअर एक नज़र आएगा कि शायद जो नीचे से प्लेयर आ रहे हैं वो इतने बेहतर नहीं है कि एंड बेहतर तो है लेकिन उन्हें ये मिल नहीं रहा। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बाहरी वाले सवाल उठाए। जी हाँ, मैं ये बाहरी की सोच से कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सीधा क्या कहेंगे प्लेयर तो बेकार है। हाँ, सबसे पहली सोच यही जाती है सबकी, चाहे कितना भी कह लीजिए। बाहर के लोग यही बोलते हैं यार ये प्लेयर तो घटिया है, बेकार प्लेयर है, इनको कुछ आता जाता है नहीं। अंदर ये सोचते हैं, बाहर से कहेंगे ओ वेल प्लेड बहुत अच्छा खेले। ये रियलिटी है। तो इसके लिए कोच और मैनेजमेंट को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि अंडर-19 में अगर आप और अच्छे बार और टाइम अभी भी है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है। अब मान के चलिए 20 तारीख अगर 1 हफ्ते का रेस्ट लड़कों को मिला और 20 से 30 के बीच में ये एक 10-11 दिन का टाइम है, यहाँ पर टीम को एक स्ट्रॉन्ग सीरीज या प्रिपरेशन की सीरीज मिलनी चाहिए और बाकी मैनेजमेंट के ऊपर होगा। यही तो है, स्पीड अप होना चाहिए कि एक देखिए एक रेस्पेक्टिव वे में हम यहाँ कह रहे हैं वर्ल्ड कप में 6ठी बार क्वालिफाई करना नेपाल के लिए ये एक रेस्पेक्टिव है कि हाँ देखो हम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करते हैं, हम ऐसी टीम भी हैं। जैसे कि आप मेन इवेंट में अगर इंटरनेशनल में देखेंगे नीदरलैंड 5 बार वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किए, तो उनका भी एक रेस्पेक्टिव बन जाता है, रेस्पेक्ट बन जाता है कि यार परफॉर्मेंस थोड़ा हमें भी उठाना है। तो उन्होंने इस बार 2 मैचेस भी जीते, साउथ अफ्रीका बांग्लादेश को हराया। तो इसी तरीके से नेपाल वो टीम है अंडर-19 में एसोसिएट के लिए जो इतनी बार वर्ल्ड कप खेली है, लेकिन थोड़ा सा परफॉर्मेंस में भी वो दिखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहाँ पर मैनेजमेंट को क्लियरली एक मैसेज है कि उनको कहीं ना कहीं स्टेप अप करना होगा, लेकिन टाइम जो है वो बहुत कम है। इसमें क्या कुछ करना है, किस तरह से प्लान करना है, वो उन्हें सोचना होगा। लेकिन एट द एंड लड़कों को प्रिपरेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत है। इस जगह से पहले ही ये करना चाहिए था। अगर आप फिर से सोच रहे हैं कि सीनियर टीम के कुछ प्लेयरों को मिलाकर एक इंट्रा स्क्वाड टीम बनाकर टीम में खिला देंगे, क्या उससे कुछ रिजल्ट आएगा? बिल्कुल नहीं, उससे कुछ खास परफॉर्मेंस फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि जो लड़के बल्कि सीनियर टीम में उन्हें खुद भी बहुत कुछ सीखना है।
उन्हें खुद अवे में जाकर बहुत कुछ अभी सीखना है। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं कि वो बहुत कुछ सीख चुके हैं, तो उस तरीके की जो एक्सपीरियंस है, तो आप देखिए गुलशन जान ने इतने 1-1.5 साल खूब बाहर जाकर खेला, इतना क्रिकेट खेला, लेकिन गुलशन की परफॉर्मेंस देखिए आप, उन्हें तो खुद ही अभी सीखना है। तो उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अंडर-19 लड़के उनके साथ खेलकर बहुत कुछ सीख जाएंगे? ऐसा नहीं है। रियलिटी चेक यही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेल क्रिकेट चैनल के साथ। आपकी क्या राय है इस परफॉर्मेंस पे, और क्या आपको लगता है कि नहीं एक स्ट्रांग तैयारी की जरूरत है? कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करिए। बाय।